हेलो फ्रेंड्स, मैं वासु शर्मा मारवाड़ की धरती जोधपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम काफ़ी निकट है और पटवार की जो है वो भी आप समय रहते तैयारी कर लें तो अच्छा है, नहीं तो बाद में ये कहते फिरोगे कि एग्ज़ाम से पहले हम पूछते हैं एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम कब होगी, लेकिन जब एग्ज़ाम आती है तो हम हर बार फेल होते हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम आने के बाद जागते हैं। जो 15 लाख फॉर्म होते हैं उसमें से 10 लाख लोग एग्ज़ाम डेट आने के बाद जागते हैं। तो आप पहले ही जाग जाइए पटवार वाले। और राजस्थान पुलिस वाले जो हैं इनके एग्ज़ाम काफ़ी निकट है, कुछ ही समय बचा है एग्ज़ाम में, तो सरसरी नज़र से मतलब बहुत ही जल्दी से आपको अब रिवीजन करना चाहिए जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, खासकर उनका। और ये क्लास राजस्थान पुलिस पटवार दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बाकी वीडियोज़ की तरह नहीं है। तो आप इनको जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए। कोई भी डिसीजन लो आप, क्लास कैसी है तो आप पूरी क्लास देखने के बाद ही लीजिएगा। बाकी वीडियो जो आते हैं बाहर कुछ होता है अंदर कुछ होता है उसकी तरह नहीं है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि राजस्थान के पंच पीर तक याद नहीं है कि 5 पीर कौन कौन से हैं। उनमें वो जवाब देते हैं मेहाजी 1, मांगलिया जी 2, गोगा जी 3, हड़बू जी 4, ऐसे करके। तो उनको यही पता नहीं है कि मेहाजी और मांगलिया जी एक है या अलग अलग है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं वही आपके लिए ट्रिक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जा चुका है और काफ़ी लोग गलत करते हैं। कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? तो कौन से देवता शामिल नहीं है? पेपर में प्रश्न आए तो नहीं जो पूछे उस पर पहले ही नीचे अंडरलाइन कर लेना कि नहीं वाला बताना है, कहीं आप है वाला न बता दें। मांगलिया जी, हड़बू जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मल्लीनाथ जी होगा। सही जवाब क्या होगा यहाँ? मल्लीनाथ जी होगा, क्योंकि मल्लीनाथ जी जो है ये पंचपीर में शामिल नहीं है। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। कभी भी नहीं भूलोगे आप इस ट्रिक को। देखिए, ट्रिक है आपके लिए। लग जाते हो राजस्थान पुलिस में, फिर सगाई करने वाले आते हैं तो पूछते हैं छोरो क्या में है जी, है ना? तो आर पूछी के छोरो कम है जी, घर का के कैसी शॉर्ट में, घर का भी तो मॉडर्न हो जैसी था के लागता ही, तो घर का के कैसी आरपी में है जी, मतलब राजस्थान पुलिस में है जी। तो राजस्थान पुलिस में लागेड़ा हो जान तो कैसी नहीं कैसी छोरो तैयारी करे, ऐसा है घना तापड़ा तोड़ा घना ही बरस उगा तैयारी करता अपन छोरा की किस्मती को नहीं। ठीक है, तो देखो छोरो क्या में है जी, आरपी में है जी, मतलब राजस्थान पुलिस में है जी। समझ गया ट्रिक को? अर्थ देखो, आर को मतलब रामदेव जी, पी को मतलब पाबू जी, एम को मतलब मेहाजी मांगलिया। इन दोनों नाम को एक साथ बोला करो, अलग अलग नहीं। कहीं मेहाजी एक अलग बताते हैं और मांगलिया जी अलग बताते हैं, दो देवता तो यही बना देते हो आप। ठीक है, तो मेहाजी मांगलिया। एच को मतलब गो के हड़बू जी को मतलब कहीं गो गोगा जी। तो छोरो काम है जी, छोरो आरपी में है जी। ठीक है, बड़ी सुकून वाली लाइन है। ठीक है, और आ लाइन मैं भी सुनूं थाके मुंडा से कि सर आरपी में लागा जी, बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है, तो आरपी में है जी, याद यही रखना है। मतलब अलग अलग जो ट्रिक्स है उनको छोड़ो, अब उनका पिंडा छोड़ो क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ये पकड़ो, आरपी में है जी। ठीक है, और आ ट्रिक बोलो और स्माइल करो। देखो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लोक देवता की मूर्ति स्वरूप पत्थर पर, मतलब कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनका मूर्ति के रूप में क्या होता है, पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है? वह थान जो है वह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो कौन से लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति स्वरूप, मूर्ति के रूप में क्या होता है, पत्थर पर केवल पत्थर लगा होता है, उस पर सर्प की आकृति अंकित होती है, और थान जो होता है, थान मतलब देवरा, यहाँ जो मंदिर है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है? तेजा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी या फिर गोगा जी। और यहाँ सही जवाब क्या होगा? गोगा जी यहाँ सही जवाब होगा। क्या होगा? गोगा जी। अब देवताओं के बारे में पढ़ तो बहुत बार चुके हैं लेकिन गड़बड़ हो जाती है, किसी का किसी में डाल देते हैं। तो चलिए गोगा जी को मैं समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से, अच्छे ट्रिक से कैसे याद करोगे। खाली पेज लिया हुआ है मेरा एक, इस पर समझते हैं अपन गोगा जी। तो कौन से लोक देवता समझना है अपनों को? गोगा जी के बारे में। अब देखना, गोगा जी के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको यहाँ एक ट्रिक में अपन पिरोते हैं। देखो गोगा जी जो है
इनका जो आपको ये तो पता ही होगा, ददरेवा चूरू, यहाँ जन्म हुआ इनका, है ना। गोगा जी के माता पिता जो है वो कहते थे भगवान को हाथ जोड़कर, दे दे रे दे दे रे, है ना, तो इनको गोगा जी दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो गोगा जी, इनका संबंध जोड़ो किससे, बाज से। किससे, बाज से। तो आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रश्न दिया था कि निम्न में से गोगा जी से संबंधित, माता पिता से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है ना, सही है, तो आपको टिक करना था। तो गोगा जी के पास क्या था, बाज था। बा का मतलब क्या हो गया, बा का मतलब हो गया बाछल, बा का मतलब बाछल। जय का मतलब क्या हुआ, जेवर। तो बाछल और जेवर ये क्या है, माता पिता हैं किसके, गोगा जी के। ठीक है, अब इस बाज को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, बाज को जो है, बाज बैठा था किसके पेड़ पर, केले का पेड़। किस पर बैठा था, केले के पेड़ पर बैठा था। मतलब ये क्या है, केला आ रहा है ना, तो केले से क्या बनाओगे आप, केलमदे बनाओगे। क्या बनाओगे, केलमदे। कई बार पत्नियों का नाम पूछ लिया जाता है। तो देखो केलमदे इनकी क्या थी, पत्नी। तो ये गोगा जी के पास जो बाज था ये केले के वृक्ष पर बैठा था और फिर इसको आदेश दिया, क्या आदेश दिया, गो। इंग्लिश में यही तो कहोगे, दिमाग में इमेज बनाओ कि गोगा जी खड़े हैं, एक केले का पेड़ है, उस पर बाज बैठा है, तो बाज से बाछल और जेवल, केला से केलमदे, और इसको आदेश मिला है क्या, गो। गो आदेश मिला है, मतलब जाओ। ठीक है, जाओ, गो जाओ, और किसको पकड़ कर लेके आओ, अर्जन सर्जन को पकड़ के लेके आओ। किसको, अर्जन सर्जन को पकड़ के लेके आओ। अब आपको पता है बाज जो है अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है अपने पंजों पर। ठीक है, तो आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि बाज जो है एक पूरी भैंस को लेके उड़ जाता है, बकरी को लेके उड़ जाता है। ठीक है, तो अपने से वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है। ठीक है, तो बाज को आदेश दिया जो केले के पेड़ पर बैठा था, गो। क्यों, अर्जन सर्जन को उठा के लेके आना। अब ये गो है ना, इसका मतलब क्या है, गए। गो यानी गोगा जी, गो यानी गोरखनाथ। कौन, गोरखनाथ। और गो यानी गोगा जी, गो यानी गोगा जी, गो यानी गोरखनाथ, और गो यानी गजनवी, गए यानी गजनवी। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रहेंगे गो से। गो यानी गोगा जी, गए यानी गोगा जी, गए यानी गोरखनाथ, गए यानी गजनवी। मतलब गुरु कौन थे, गोरखनाथ थे, और महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया था, गोगा जी ने किया था। गोरखनाथ जो थे ना, ये आप संत व संप्रदाय में पढ़ते हो तो कड़ी जोड़ लो। गोरखनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। नाथ संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था, नाथ मुनि ने किया था। और नाथ मुनि को जो है लुई सिद्धपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लुई सिद्धपात, और मच्छिंद्र नाथ भी कहा जाता है। और गोरखनाथ जो थे ना, गोरखनाथ जो थे ये हठ योग के प्रवर्तक थे। किसके, हठ योग के प्रवर्तक। और गोरखनाथ के शिष्य थे भर्तृहरि। और भर्तृहरि जो है, इनकी समाधि कह दो या फिर इनका धूणा कह दो या इनकी तपोभूमि कह दो, सरिस का अभ्यारण्य जो अलवर में है वो था। ठीक है, तो बात कर रहे हैं गोगा जी की। ठीक है, तो ये समझ आया। बाज गया, अर्जन सर्जन को उठाने ही वाला था कि कौन आ गया, महमूद गजनवी आ गया। ठीक है, और गजनवी से लड़े तो गजनवी ने क्या नाम दिया, जाहर पीर। जाहर पीर से बनाओ गोगा पीर। मुसलमान गोगा जी को क्या कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं। ठीक है, और जब बाज इनको लेके उड़ा तो गोगा राखड़ी इसके पैरों में उलझ गई। ठीक है, गोगा राखड़ी जो किससे बंधी थी, हल व हाली से बंधी थी। ठीक है, तो गोगा राखड़ी कब बांधते हैं, हल व हाली जो है दोनों के बांधते हैं। अच्छा, इतना समझ आया। एक याद रखना गोगा जी के मंदिर के बारे में, ददरेवा चूरू में है, और दूसरा कहाँ है, दूसरा है नौहर हनुमानगढ़ में। ददरेवा चूरू में इनका शीश गिरा था, इसलिए इसको शीर्ष मेढ़ी या शीश मेढ़ी कहते हैं। नौहर हनुमानगढ़ में धड़ गिरी थी, इसलिए इसे धुरमेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहते हैं। अच्छा, 2 सवाल बता देता हूँ। यदि आपको पूछे गोगा जी का मेला कहाँ लगता है तो आप ददरेवा चूरू करोगे, लेकिन यदि पूछ ले गोगा मेढ़ी का मेला कहाँ लगता है तो गोगा मेढ़ी का मेला आप ददरेवा चूरू नहीं करेंगे। क्या करेंगे, गोगा मेढ़ी का मेला कहाँ लगता है, गोगा मेढ़ी का मेला आप करेंगे नौहर, क्योंकि गोगा मेढ़ी कहाँ है, गोगा मेढ़ी है नौहर हनुमानगढ़ में, और यहाँ क्या है, शीश मेढ़ी है। ठीक है, तो गोगा मेढ़ी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में ही लगेगा। समझ आया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, ईंटों का श्याम किस लोक देवता को कहा जाता है। क्या, ईंटों का श्याम किस लोक देवता को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मल्लीनाथ जी को, तल्लीनाथ जी को, देवनारायण जी को या फिर इलो जी को।
तो ये कहा जाता है देव नारायण जी को, ईंटों का श्याम। किसको कहा जाता है? ईंटों का श्याम देव नारायण जी को कहा जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार। चलो देव नारायण जी के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से अपन समझते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये बस है, और ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है? आसींद से देवमाली जा रही है। इसके नंबर है RJ 061243। ये जो है इसके RJ नंबर है, और इसमें और कुछ नहीं है। इसमें एक ड्राइवर है और एक क्या है? एक पास में बैठा है व्यक्ति। देखो, आसींद से देवमाली जा रही है, तो आसींद कहाँ है? आसींद है भीलवाड़ा। पढ़ किसके बारे में रहे हैं? देव नारायण जी के बारे में। आसींद से देवमाली जा रही है, आसींद है भीलवाड़ा में, और आसींद क्या है? देव नारायण जी का जन्म स्थान है। देव नारायण जी का जन्म स्थान है गोठ दड़ावता आसींद भीलवाड़ा, ठीक है। और देवमाली, देवमाली यहाँ बस का स्टॉप होना है, तो यहाँ देव नारायण जी का क्या हुआ था? निधन हुआ था, ठीक है। तो देव नारायण जी का निधन कहाँ हुआ? देवमाली। बीच में पड़ रहा है भिनाय, बीच में भिनाय आ रहा है ना। भिनाय का मतलब क्या है? भिनाय का मतलब ये है कि भिनाय का जो शासक था, जैसे गोगा जी लड़े थे ना, किससे? गोगा जी लड़े थे इससे, गजनवी से। उसी प्रकार देवनारायण जी ने किससे युद्ध किया था? भिनाय के शासक से युद्ध किया था, और उसको क्या कर दिया था? मार दिया था, ठीक है। समझ आया? RJ 06 का क्या मतलब है? देवनारायण जी मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? 06 RJ कहाँ के हैं? RJ नंबर 06 है भीलवाड़ा के। तो आपको ये सभी RJ भी याद होने चाहिए भाई, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो। और 1243 ये क्या है? ये देवनारायण जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? देवताओं के जन्म वर्ष ज़रूर याद कर लेना। जैसे गोगा जी का जन्म 943 ईस्वी में हुआ था, देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में हुआ, तो गोगा जी का 943 और देवनारायण जी का 1243। तो इन चीज़ों को याद कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, और पूछा गया है कि निम्न में से कौन से देवता सबसे बड़े हैं? बड़े का मतलब इनमें से उम्र में सबसे पहले कौन से थे? सबसे पहले जो है अवतार कौन से देवता ने लिया था निम्न में से? ऐसे कुछ करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देवताओं की जन्म डेट आपको याद रखनी है। देखो ये है ना, ये कौन बैठे हैं? ये बैठे हैं देवनारायण जी, ठीक है। कौन बैठे हैं? देवनारायण जी। और ये बैठा है कौन? ये बैठा हूँ मैं, मतलब मेरा दूसरा क्या? पहला मान लो, दूसरा मान लो, है ना ठीक है। तो मेरा नाम क्या? विष्णु। तो ये मैं बैठा हूँ, और ये देवनारायण जी। भाई इनकी बड़ी कृपा है ना, तो ये मेरे को साथ लेके चल देते हैं कि आ जाओ घुमा के लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये देवनारायण जी, और ये बैठा है कौन? ये बैठा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ जो है ये पड़ी है ईंटें। क्या है? ईंटें। अब ये मत सोचना कि देवनारायण जी को गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो वो मुझे ईंट की उठाकर मारेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये क्या है? ये है पीपल के पत्ते। क्या है? पीपल के पत्ते। भाई नई नई बस ली है हमने, तो पीछे हमने पीपल के पत्ते लगाए हैं, ठीक है। तो बस में सवारियां तो है नहीं, तो ड्राइवर बन रखे हैं कौन? देवनारायण जी। और ये जो मैं कंडक्टर बन के बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये याद रखना है कि देवनारायण जी के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये जो बंदा बैठा है कौन? विष्णु, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देवनारायण जी को किसका अवतार कहा जाता है? विष्णु का अवतार इन्हें कहा जाता है। तो ये याद करवाने के लिए है, ठीक है। यहाँ जो पीपल के पत्ते पीछे बांधे हैं नई नई बस के, इसका मतलब पीपल दे इनकी क्या है? पत्नी है। ईंटें पड़ी है बस के अंदर, ईंटें हैं, तो ईंटें बस के अंदर पड़ी है, तो इसका मतलब क्या है? मंदिर में देवनारायण जी के, थोड़ा शायद मैं तेज़ बोल रहा हूँ ना, सीरियस बोल रहा हूँ, है ना। हंसी मजाक नहीं चलेगा भाई अब, क्योंकि क्या है अभी एग्ज़ाम है, तो हंसी मजाक को छोड़ो। जो भी ट्रिक्स वगैरह हंसी मजाक शेर शायरी उनको छोड़ो, अपन को पढ़ना है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, ठीक है। तो लग रहा होगा आपको कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बस में क्या पड़ी है? ईंटें। ईंटें पड़ी है, इसका मतलब देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। मतलब ऐसा प्रश्न पूछ ले आप, क्योंकि कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनके मंदिर में मूर्ति ना होकर ईंटों की पूजा होती है? तो वो कौन से हैं? देवनारायण जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, विष्णु का अवतार इन्हें कहा जाता है। अच्छा ये बताओ कि हम लंबे सफ़र पे चले हैं, आसींद भीलवाड़ा से देवमाली अजमेर, तो हमें क्या लगेगी? भूख लगेगी। भूख लगेगी ना, तो मैंने देवनारायण जी को कहा, प्रभु भूख लग गई है, किसी होटल पे बस को रोक दीजिए। क्यों रोकना है बस को? क्योंकि मुझे क्या करना है? मुझे या फिर हमें क्या करना है? भोज करना है। भोज यानी मतलब भोज, भोजन को शॉर्ट में भोज बोल सकते हो, कि बहुत ही अच्छा भोज था। तो सवाई भोज इनके क्या थे? पिता थे। सवाई भोज इनके क्या थे? पिता थे, ठीक है। और देखो ईंटें पड़ी है, तो ईंटें पड़ी है बस में, तो ब्रेकर वगैरह आएंगे, तो फिर देखो ईंटें खटखट करेगी। क्या करेगी? ईंटें खटखट आवाज़ करेगी ना, खटखट, ठीक है। तो देखो
ईंटें खटखट करेगी तो खटाणी, सेडू खटाणी इनकी क्या है, माता का नाम है। और हमें भोजन करना है इसलिए हम रुकेंगे, तो ये भोज जो है इनके क्या है, पिता का नाम है। समझ आया। और ये याद रखना कि जैसे अपन देखते हैं ना कि ये बस सर्विस, वो बस सर्विस, तो इस बस पर लिखा है क्या, यहाँ आगे आगे क्या लिखा है, DND। क्या लिखा है, DND लिखा है। इसका मतलब क्या है, देव नारायण दरबार। समझ रहे हो। और इस बस का रंग क्या है, बस का रंग है लीला। क्या है, लीला। हरे से थोड़ा हल्का होता है, उसको क्या बोलते हैं, लीला। तो लीला मतलब लीला जो है इनके घोड़े का नाम है, इनकी सवारी का नाम क्या है, लीलागर, इनके घोड़े का नाम है। तो इतना सब कुछ समझ आया होगा, उम्मीद है। ठीक है। तो चलो अब एक चीज़ और याद रखना है आपको कि देवनारायण जी के जो अभी मैंने आज एक टेलीग्राम में प्रश्न और दिया था कि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर कौन से लोक देवता का मेला लगता है, तो 20% लोगों ने ही सही जवाब दिया था, किसी को नहीं पता। तो भाई लोगों, ये जो देवनारायण जी और रामदेव जी हैं, इनके जो 4-5 मंदिर हैं, इनके बारे में याद ज़रूर करके जाना। इनके बारे में देखो, जो मैंने प्रश्न दिया था मसूरिया पहाड़ी है ना, तो मसूरिया पहाड़ी जो है आपको तो कैसे पता है, मुझे पता है। अभी कुछ दिन पहले जो है भादवा के मायने दशा आई ने, 20 दिन मान छुट्टी हुई। भादवा की दशा मतलब तेजा दशमी जो है इसके अगले दिन होती है क्या, रामदेव जी की वो जो बोलते हैं ना अपन, दूज को तो होती है बाबेरी बीज, और 11 को होती है बाबा जी का, रामदेव जी का समाधि दिवस। तो हमें छुट्टी हुई थी कलेक्टर आदेश से, कलेक्टर पावर की छुट्टी हुई थी एक दिन की। क्यों हुई थी, क्योंकि रामदेव जी का मेला था, रामदेव जी के मेले की वजह से। अब भाई जैसलमेर में पोखरण में रामदेव जी का मेला लगता है, वहाँ रुणीचा में रामदेवरा मंदिर है, रुणीचा में, वहाँ तो वो तो जैसलमेर में छुट्टी होनी चाहिए। हमें रामदेव जी की किस बात की छुट्टी हुई, क्योंकि मसूरिया पहाड़ी पर जो जोधपुर में मेला लगता है ना, वो बहुत ही बड़ा लगता है। इस वजह से कलेक्टर पावर की वजह से हमें छुट्टी हुई थी मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी का मेला लगने की वजह से। ठीक है। तो अब मत भूलना मसूरिया पहाड़ी को, क्योंकि मसूरिया पहाड़ी पर किसका मेला लगता है, रामदेव जी का लगता है। ठीक है। अन्य मंदिर हैं बिराटिया अजमेर, सुरताखेड़ा चित्तौड़। छोटा रामदेवरा गुजरात में है, लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास अजमेर में है। ये तो रामदेव जी के याद रखना। देवनारायण जी के आप याद रखोगे, आसींद भीलवाड़ा, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है। ये जोधपुरिया का मतलब जोधपुर नहीं है भाई, देवधाम जोधपुरिया स्थान है, तो ये टोंक में है। गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में है। देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ में है। तो ये यहाँ राम देवनारायण जी के मेले लगते हैं। ठीक है। तो याद हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्जुन के वंशज व कृष्ण के अवतार। तो कृष्ण के अवतार ये तो ठीक था, आपने बौद्ध देवताओं में पढ़ लिया कृष्ण के अवतार, लेकिन अर्जुन के वंशज ये क्या है ना। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अर्जुन के वंशज व कृष्ण के अवतार कौन है, गोगा जी, रामदेव जी, तल्लीनाथ जी या फिर मल्लीनाथ जी। तो ये कौन है, ये रामदेव जी है। कौन है, रामदेव जी। चलो रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा सकते हैं वही चीज़ें शामिल की गई हैं। देखिए रामदेव जी का जन्म सबसे इम्पोर्टेंट है। रामदेव जी का जन्म लोग जैसलमेर बता देते हैं, क्योंकि रुणीचा कहाँ है, जैसलमेर में है। ठीक है। तो पोखरण तो उन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। ठीक है। तो देखो रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। कहाँ हुआ था, उडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था, याद रखना। उपनाम जरूर याद रखना, रुणीचारा धनी, नीले घोड़े वाले बाबा, इनका घोड़ा जो था वो नीला था, ये याद रखना। लीला किसका था, देवनारायण जी का। और नीले घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं, नीले घोड़े वाले बाबा कहते हैं रामदेव जी को। सभी देवताओं के घोड़े याद कर लेना। रुणीचारा धनी राम सा पीर, माता मेणा दे, पिता अजमाल जी, पत्नी नेतल दे। गुरु जरूर याद करना, गुरु बालीनाथ थे इनके। और एक देवता और हैं जिनके गुरु बालीनाथ थे, वो कौन थे, हड़बू जी। कौन थे, हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के मासी के लड़के थे, मौसी के लड़के। ठीक है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी थी, रामदेव जी ने। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 बाणियाँ। कामड़िया पंथ की महिलाएं जो है वो 13 ताली नृत्य करती है। और 13 ताली नृत्य कैसे किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। कैसे किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। मंदिर रामदेवरा मंदिर रुणीचा में है। रामदेवरा मंदिर रुणीचा में है, ये याद रखना आप, कन्फ्यूज मत होना इसमें। अब सर कन्फ्यूज होने वाली बात क्या हो गई, रामदेवरा मंदिर तो रुणीचा में ही है। रामदेवरा मंदिर जो है रुणीचा में है, बाकी अन्य स्थान पर भी है, लेकिन यहाँ जो मंदिर है वो रामदेवरा मंदिर है। ठीक है। आपको पूछ ले रामदेवरा मेला कहाँ लगता है,
रामदेवरा मेला, तो वो कहाँ लगेगा, रुणीचा। अन्य मंदिर बिराटिया जो है ये पाली में है, अजमेर पाली की सीमा पर है, तो कहीं आपको अजमेर लिखा मिलेगा, कहीं पाली लिखा मिलेगा। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, तो यहाँ भी बड़ा मेला लगता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़ में है, यहाँ भी मेला लगता है। छोटा रामदेवरा गुजरात में, लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है, खुंडियास अजमेर में है। बैकग्राउंड में कुछ बंधुओं की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो आवाज़ को नेगलेक्ट करिएगा। ये जो भाई हैं जो बाहर कमरे के बाहर आवाज़ कर रहे हैं, तो यहाँ हम एक हॉस्टल में रहते हैं जहाँ 40 लोग रहते हैं, 40 कमरे 40 लोग रहते हैं, और 40 जो है टोटल सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब है। तो आप कब शामिल होना चाहेंगे इस ग्रुप में, ये उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक प्रश्न, ये खुंडिया अजमेर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रम्मत लोकनाट्य का आरंभ रामदेव जी के भजन से होता है, तो रम्मत लोकनाट्य है, लोकनाट्य आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिलेगा रम्मत। अच्छा, रामदेव जी के भजन से इस रम्मत की स्टार्ट होती है। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी रामदेव जी, एकमात्र लोक देवता जिनकी पत्नी इनके साथ सती हुई थी, कौन, तेजा जी। ये कवि भी थे, इन्होंने 24 बाणियाँ लिखी थी। रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे, रत्ना रायका, लखी बंजारा, हरजी भाटी। तो आपको भजन में सुनने को मिलता होगा हरजी भाटी चंवर जुरे, ऐसे कुछ है ना। तो हरजी भाटी जो है वो जो चंवर नहीं होता राजा महाराजाओं के आसन के पास, वो सफ़ेद सफ़ेद से दो लोग जो हैं वो पंखे की तरह हिलाते रहते हैं। तो हरजी भाटी रामदेव जी की तस्वीर आप देखते हो तो वहाँ आपको जो है इनकी बहन सुगना बाई वगैरह जो है वो तिलक करती हुई मिलेगी घोड़ी के आगे, और इनका भांजा भी मिलेगा, और हरजी भाटी पीछे चंवर जुराते हैं। मेला इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जो है इस दिन इनका जन्म हुआ था, इस वजह से इन्हें बाबेरी बीज कहते हैं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, और यहाँ इनके माता पिता, ये माता, ये पत्नी का नाम दिया है। तो एक भजन भी है जो आपको पता होगा कि माता मेणा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार अजमाल जीरा कंवरा। ठीक है, तो ऐसा करके याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रावसिंहा के वंशज थे। रावसिंहा कौन, रावसिंहा जोधपुर के शासक वंश से संबंधित थे। ठीक है, और इन्हें ही है यहाँ के संस्थापक माना जाता है, जोधपुर के शासकों के मूल पुरुष। ठीक है, तो रावसिंहा के वंशज कौन थे, तो ये थे पाबूजी। कौन थे, पाबूजी। चलो इनको याद करते हैं। तो पाबूजी जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में। कोल्लूमंड फलोदी मेरे यहाँ जहाँ ड्यूटी है यहाँ पास में ही है कोल्लूमंड, तो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। अब पाबूजी जो है वो देखो कैसे चलते हैं। पाबूजी है ना, पाबूजी का मन हुआ क्या, केसर खाने का मन होता है इनका, तो ये केसर खाते हैं। केसर खा के कैसे चलते हैं, धाक से कैसे चलते हैं पाबूजी, केसर खाने के बाद, केसर मंगी है भाई, केसर खाने के बाद धाक सू बड़ा प्यार सू चल है, क्या चल है, धाक सू बड़ा प्यार सू चल है। तो पाबूजी जो है वो केसर खाकर बड़े धाक से बड़ा प्यार सू चल है। ठीक है, तो केसर का मतलब केसर काल में पाबूजी की घोड़ी का नाम है। ठीक है, धाक का मतलब धांधल इनके पिता का नाम है, कमला दे इनकी माता का नाम है, और सुप्यार इनकी क्या है, पत्नी का नाम है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट यही लाए थे, और लाकर किसको दिया था, रायका रेबारी जाति को दिया था। इनकी फड़ जो है रावणतावाद के साथ नायक भूपा जो है वो गाते हैं। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ गाए जाते हैं। पाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोड़ जी द्वारा लिखा गया था। सहयोगी जो है इनके चांदा डेरा हरमल है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न हो सकता है कि निम्न में से पाबूजी के सहयोगी कौन नहीं थे, चांदा डेरा हरमल, हरजी भाटी। तो हरजी भाटी किसके थे, हरजी भाटी रामदेव जी के थे। ठीक है, लखी बंजारा किसका था, रामदेव जी का था। यहाँ एक जो है ये पाबूजी की जो घोड़ी है ये केसर काल में किसकी थी, देवल चारणी की थी। और इनकी कहानी तो आप बहुत बार सुन चुके हो, तो कहानी अब नहीं सुननी है, सीधे सीधे याद करना है। यहाँ एक मारवाड़ में एक गीत चलता है, क्या चलता है, अमराना, मतलब ये सुप्यारदे जो थी वो कहाँ की थी, अमरकोट, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। तो अमरकोट के जो है राजकुमारी थे ये। ठीक है, तो यहाँ अमरकोट है, अमराना बोलते हैं मारवाड़ में इसको, अमराना। ठीक है, तो यहाँ एक गीत चलता है, अमराना री आँखें मसगी, क्योंकि पाबूजी जो है बहुत ही क्यूट हा। ठीक है, क्यूट तो जानो ही थे, हाँ सब जानो। ठीक है, तो बहुत ही क्यूट हा, है ना। तो
तो अमरानारी आँख्याँ बसगी, मतलब दे बाबूजी ने घोड़ी पर चढ़ेड़ान देकर लोगों की आँखें एक जगह रुकी, अरे इतना क्यूट दूल्हा है ना। तो अमरानारी आँख्याँ बसगी परिणीजन न जद पाबू आयो, पाबू जब तीजे फेरे ने उठिया तब केसर डोडा पर हरणाई, मंगला में मोटो विघन पड़ो जब कलजल करती देवड़ाई। ठीक है, तो अमराना अमरकोट की राजकुमारी थी। परिणीजबा गया हाँ पाबूजी अमराना, तो पाबूजी जब है तीसरा फेरा न उठ्या न जना केसर, केसर काल में घोड़ी जो है डोडा पर जटेन बांधड़ी बटे हरणाई आ बोली, मंगला में मंगल मतलब शुभ काम हो रहा था, मंगल काम हो रहा था, शुभ मंगल हो रहा था है ना। तो मंगला में मोटो विघ्न पड़ो कड़जड़ करती देवड़ाई। ठीक है, तो ये जो है अपन ने देव यहाँ बाबूजी के बारे में भी पढ़ लिया। तो देवताओं के ऐसे जो है आपको जल्दी जल्दी कल्चर का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, तो जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करना है। अब टाइम नई चीज़ें पढ़ने का नहीं रहा है, पहले आप रिवीजन करो जल्दी जल्दी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, आपकी इच्छा हो और आपको यदि अच्छा लगा तो यहाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा यदि आपका मन हो और आपको अच्छा लगा हो तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार मेरे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो हैं राजस्थान पुलिस की वर्दी पहन कर मुझे दिखाएं कि सर मैंने वर्दी पहन ली है। और वर्दी का तो रुतबा ही अलग होता है मेरे यारों। तो वर्दी के लिए आप दिन रात एक कर दीजिए। 2 महीने 1.5 महीने बचे हैं, यदि आप 45-50 दिन 5 घंटे सो लोगे, 15 घंटे पढ़ लोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, जान नहीं निकलेगी आपकी। ठीक है, तो रम जाओ एकदम पढ़ाई में। 45-50 दिन 15-15 घंटे पढ़ लो, लग जाओगे ना तो उम्र भर आपको ऐश करनी है, बाकी कहीं पढ़ाई से पिंड छूट जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको नौकरी करनी है, पैसे आएंगे महीने के 1 तारीख को और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़े हैं नौकरी में। तो आप जल्दी से जल्दी वर्दी का सपना पूरा कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी फिर मिलते हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा संत व संप्रदाय के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, संत व संप्रदाय जो है काफ़ी टफ चैप्टर है, बहुत को याद नहीं होता है, तो मैं बहुत आसानी से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यूं ही साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री बालाजी।